हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अमित और हम आज एक्सरसाइज 8.3 का फोर्थ क्वेश्चन पढ़ेंगे। ठीक है जी। देखिए इसका फोर्थ का ए पार्ट क्या कहता है, सिंप्लीफाई 3x इंटू 4x माइनस 5 प्लस 3। आपने पहले इसको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है एंड फाइंड इट्स वैल्यू फॉर। फर्स्ट पार्ट में क्या बताना है, x इजगल टू 3 एंड सेकेंड में x इजगल टू 1/2। यानी आप फर्स्ट पार्ट में x इजगल टू 3, यानी जब आप इसमें 3 पुट करोगे तो वैल्यू क्या आएगी और 1/2 पुट करोगे तो वैल्यू क्या रहेगी। ठीक है जी, तो करते हैं सोल्यूशन। ठीक है जी, पहले हम इसको लिखते हैं 3x इंटू 4x माइनस 5 प्लस 3। ठीक है जी। सबसे पहले हमें कहा सिंप्लीफाई, यानी हमें इसको सिंप्लीफाई करना है। तो हम क्या करेंगे, इसकी पहले मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, उसके बाद इसी की इसके साथ करेंगे। ठीक है जी। तो 3x की 4x से करेंगे तो नंबर की तो नंबर से करेंगे, यानी 3 4 जा 12 और x की x के साथ होगी, यानी x स्क्वायर हो जाएगी क्योंकि पावर ऐड हो जाती है। ठीक है जी। अब इसकी करेंगे माइनस के 5x से, तो माइनस तो पहले लगा लो, 3 5 जा 15, x एज इट इज प्लस का 3 ऐसे कैसे। ठीक है जी। तो ये तो कर दिया हमने सिंप्लीफाई। अब फर्स्ट पार्ट में क्या कहा कि हमने इसकी वैल्यू बतानी है। फर्स्ट पार्ट में क्या है, x इजगल टू क्या हो 3 हो, यानी अपने इसमें x की जगह पे क्या रखना है 3 रखना है। तो लिखते हैं 12, जहाँ पे x है वहाँ पे रख देंगे 3 की पावर 2 माइनस 15, यहाँ पे 3 प्लस का 3। ठीक है जी। अब देखिए जी 12 एज इट इज ब्रैकेट के लिए क्या लगाते हैं जी हम, मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर क्या होगा, 3 की 3 से मल्टीप्लाई करके जो आएगा वो 3 का स्क्वायर होता है। 3 3 जा 9, 3 का स्क्वायर हो गया 9 माइनस 15 3 जा 45 प्लस का 3। ठीक है जी। 12 9 जा ये हो जाएगा जी 108 माइनस का 45 प्लस का 3। ठीक है जी। अब क्या करोगे आप, देखो ये भी प्लस का और ये भी प्लस का, तो आप पहले प्लस करोगे। क्यों करोगे, क्योंकि जब भी किसी भी इक्वेशन में एक से ज़्यादा साइन हो तो हम बोर्ड मास के रूल का इस्तेमाल करते हैं। और बोर्ड मास हमें क्या कहता है, बोर्ड मास के बारे में बता देते हैं, बोर्ड मास। ठीक है जी, बोर्ड मास। ठीक, इसमें सबसे पहले तो जी ब्रैकेट सोल्व करनी होती है, उसके बाद ऑफ सोल्व करना होता है, उसके बाद डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई और फिर ऐड, और सबसे आखिर में हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट और प्लस है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे, उसके बाद सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 108 में 3 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा जी 111। इसमें से क्या माइनस करना है, 45 माइनस करना है। तो कर दो माइनस। कैसे माइनस करोगे, देखो जी आप बिना कॉपी पेन के इस्तेमाल से कर सकते हो। 111 है, इसमें से सबसे पहले क्या करें, इसको 110 मान लेते हैं। ठीक है, इसको क्या मान ले 110, और इसको 40 मान लेते हैं। तो फिर 110 में से पहले 40 माइनस करते हैं। ठीक है जी। तो कितना हो जाएगा जी हमारा, 110 में से 40 माइनस करें, ये हो जाएगा हमारा 70 हो जाएगा जी। 70 में से 5 और माइनस करें तो 65, और 1 ऐड करें तो 66 हो जाएगा। या आप सिंपली ऐसे लिखा और माइनस कर दो, ये बिल्कुल आसान हो जाएगा। ठीक है, 1 में से 5 नहीं माइनस होगा तो यहाँ से एक कैरी ले लेंगे, तो यहाँ हो जाएगा जी 11। 11 में से 5 माइनस करोगे तो बचेगा हमारा 6, यहाँ पे हो गया 0। यहाँ से कैरी लोगे तो यहाँ 10, 10 में से 4 6, तो 66 ही आएगा। ठीक है जी। अब करते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या कहा, सेकंड में कहा कि जब x इजकल टू क्या ले लें हम 1/2, तो वैल्यू क्या होगी, यानी अब आपने इसी वैल्यू में क्या पुट करना है, 1/2 पुट करना है। तो करते हैं 12 x स्क्वायर था, तो हम क्या करेंगे 1/2 लिख लेंगे, x की जगह पे इसका होल स्क्वायर। आगे है माइनस 15, 1/2 प्लस 3, यानी एक बार हम वैल्यू पुट करते हैं। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। देखिए ध्यान से 12 ऐसी
ब्रैकेट के लिए लगा लेते हैं हम मल्टीप्लाई का साइन। ये 1/2 का होल स्क्वायर, तो पहले 1 का स्क्वायर करो। 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, और 2 का स्क्वायर हो जाएगा जी 4 माइनस, अब इनकी मल्टीप्लाई करें 15 की 1 से करेंगे तो ये हो जाएगा 15/2 एज इट इज प्लस का 3। ठीक है जी, इस तरीके से हम इसे करेंगे। अब यहाँ पे देखिए जी, यहाँ पे क्या होता है कैंसिल हो रहा है, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, तो इसका ऐसे लिख लेंगे 3 माइनस 15/2 प्लस का 3। ठीक है जी, अब इस फ्रैक्शन वाले को रहने दो। देखो ये भी प्लस का 3 है और ये भी 3 है, तो 3 और 3 कितना हो जाएगा जी 6 हो जाएगा हमारा, तो 6 माइनस 15/2। ठीक है जी, अब क्या करेंगे हम एलसीएम लेंगे इसका, नीचे मन लगा लो फ्रैक्शन है, क्योंकि एक सिंपल नंबर में से रैशनल नंबर घटाना हो तो हम रैशनल लिखते हैं, वो सॉरी एलसीएम लिखते हैं जी। ठीक है, तो एलसीएम ले लो इसका, 1 और 2 का एलसीएम आऊगा जी 2, तो 2 1 जा 2। देखो जब जो एलसीएम और जिनका हमने एलसीएम लिया उनकी मल्टीप्लाई भी एलसीएम के बराबर हो तो हम क्या करते हैं जी क्रॉस मल्टीप्लाई। 6 की 2 से करेंगे, 6 2 जा 12 माइनस 15 1 जा 15। ठीक है, तो 12 माइनस 15 है, तो ये बचेगा जी माइनस का 3/2। ठीक है जी, ये आपका फर्स्ट पार्ट यानी ए पार्ट कर दिया हमने इसका। अब बी देखेंगे जी। देखिए जी, अब बी पार्ट में क्या है, सिंप्लीफाई ए इंटू ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 प्लस 5, यानी इसको क्या करना है सिंप्लीफाई एंड फाइंड इट्स वैल्यू फॉर। फर्स्ट पार्ट में है ए इक्वल टू 0, सेकेंड में है ए इक्वल टू 1 और थर्ड में है ए इक्वल टू -1। यानी पहले सिंप्लीफाई करना, फिर ये वैल्यू आपने इसमें पुट करनी है और रिजल्ट दिखना है क्या आएगा। ठीक है जी, तो करते हैं सोल्यूशन, लिखते हैं। पहले सिंप्लीफाई करेंगे जी, ए इंटू में है ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 प्लस 5। ठीक है जी, तो ध्यान से देखिए, ए की मल्टीप्लाई ए स्क्वायर से करोगे तो क्या आएगा जी ए क्यूब आएगा, प्लस ए की मल्टीप्लाई ए से करोगे ए स्क्वायर आएगा, प्लस ए की मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो आएगा जी ए प्लस का 5। ठीक है जी, ये हो गया आपका सिंप्लीफाई। अब आपने वैल्यू निकालनी है। फर्स्ट पार्ट के लिए लिखते हैं ए इक्वल टू क्या रखना है जी हमने 0, तो इसमें रख दो जहाँ पे ए है वहाँ पे 0 रखो, 0 का क्यूब प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 0 प्लस 5। 0 का चाहे क्यूब करो, स्क्वायर करो या किसी से मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ भी करो तो ये तो 0 ही रहेगा। ठीक है, तो क्या बचेगा हमारा इसमें प्लस का 5। तो फर्स्ट पार्ट का रिजल्ट है जी हमारा +5। अब रखते हैं सेकंड पार्ट के लिए। सेकंड में क्या रखना हमने, ए की जगह पे रखना हमने 1। ठीक है, सेकंड में क्या रखना, ए की जगह पे 1 रखना। तो रखिए इसके अंदर, तो ये होगा जी 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 5। 1 का क्यूब भी होता है 1, 1 का स्क्वायर करोगे तब भी 1। ठीक है, प्लस 1 प्लस 5, तो आपने क्या करना है, इनको ऐड कर देना है बस। तो 1 + 1 2 + 1 3 + 5 8, तो सेकंड पार्ट का आंसर है जी 8। ठीक है, अब करते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में क्या बोला इसने कि भाई ए की जगह पे क्या रखना है, -1 रखना है। ठीक है, तो रख दो, ए क्यूब है तो हम लिखेंगे -1 का क्यूब प्लस ए स्क्वायर, तो यहाँ पे लिखेंगे -1 का स्क्वायर। आगे है आगे है प्लस ए, तो ए की जगह पर रख देंगे -1 + 5। ठीक है जी, अब ब्रैकेट्स खोल लेंगे। -1 का क्यूब कैसे करेंगे, इसकी 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, -1 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई -1। देखो जी, माइनस माइनस की मल्टीप्लाई 1 1 जा 1, यानी माइनस माइनस की क्या हो जाएगी जी +1। अब +1 की मल्टीप्लाई माइनस के 1 से करो क्या आएगा -1, तो यानी क्यूब क्या आएगा इसका -1। और स्क्वायर यानी 2 बार मल्टीप्लाई क्या आती है जी +1, प्लस माइनस -1 प्लस का 5। ठीक है जी, इस +1 से ये माइनस का 1 कट जाएगा, तो 5 - 1 कितना हो जाएगा जी 4 इसका
आंसर रहेगा आपका। ये आपका 4th क्वेश्चन कंप्लीट। अब देखिए जी 5th क्वेश्चन। 5th क्वेश्चन में क्या कहा, ए पार्ट में कहा एड p इंटू पी माइनस क्यू, q इंटू क्यू माइनस आर एंड r इंटू आर माइनस पी। आपने इन तीनों को क्या करना है, ऐड करना है। तो देखिए कैसे ऐड करेंगे, सॉल्यूशन लिखते हैं ए पार्ट का। तो जिनको ऐड कहा उसको एक बार प्लस में लिख देता हूँ, p इंटू पी माइनस क्यू प्लस q इंटू क्यू माइनस आर प्लस r इंटू आर माइनस पी। ठीक है जी। अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम ब्रैकेट ओपन करेंगे। तो p से मल्टीप्लाई करो, अंदर मल्टीप्लाई करनी। जब भी किसी ब्रैकेट से बाहर कोई नंबर या कोई अल्फ़ाबेट होगा तो ब्रैकेट के अंदर जितने भी अल्फ़ाबेट या जितनी भी टर्म्स होगी, हर एक टर्म्स के साथ इसकी मल्टीप्लाई होगी। यानी p की मल्टीप्लाई p से भी होगी और q से भी होगी। तो करेंगे p की p से करोगे क्या आएगा जी, p का स्क्वायर हो जाएगा। p की माइनस क्या से करोगे तो माइनस ऐसे p क्या हो जाएगा जी। ठीक है, आगे प्लस क्या से करेंगे क्या आएगा जी, क्या स्क्वायर। क्या की माइनस आर से करोगे तो माइनस का क्या आर। ठीक है, ऐसे इससे अगले करेंगे। आर की आर से करोगे आर स्क्वायर, माइनस आर की पी से करोगे तो आर पी। ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे, स्क्वायर वाले टर्म को पहले लिख लेंगे। तो एक तो है पी स्क्वायर और क्या हमारे क्या स्क्वायर प्लस का क्या स्क्वायर और क्या हमारा एक आर स्क्वायर प्लस का आर स्क्वायर। अब लिखते हैं इसको माइनस का पी क्यू माइनस क्यू आर माइनस आर पी। ये आपका ए पार्ट। ठीक है जी। अब देखिए जी बी पार्ट। बी पार्ट में भी क्या करना, हमें ऐड ही करना है इस टर्म, इस एक्सप्रेशन को और इस एक्सप्रेशन को। ठीक है, तो दोनों को लिख लेते हैं एक बार प्लस लगा के। ये जगह 2x ब्रैकेट जेड माइनस एक्स माइनस वाई प्लस का साइन लगा के इनको लिख लेते हैं एक बार 2y जेड माइनस वाई माइनस का x। ठीक है जी। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे। ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई मानते हैं हम, तो मल्टीप्लाई करेंगे जी। 2x की जेड से करोगे तो ये आएगा जी 2x जेड। 2x की माइनस के x से करेंगे तो माइनस का 2x स्क्वेयर हो जाएगा। ठीक है, 2x की माइनस y से करोगे तो ये हो जाएगा माइनस का 2xy। ठीक है जी। इसी प्रकार इसका करेंगे, प्लस लगाया 2y की जेड से करेंगे तो ये हो जाएगा 2yz। अब 2y की माइनस के y से करोगे तो माइनस का 2y स्क्वायर। 2y की माइनस के x से करोगे तो माइनस का 2xy लिख लेते हैं। ठीक है जी। अब एक जैसी चीज़ों को इकट्ठा करेंगे। देखो एक्स जेड वाला देखते हैं और भी कि है क्या, एक्स जेड वाली और कोई टर्म नहीं है तो इसको सेम टू सेम लिखेंगे 2xz। एक्स स्क्वायर वाली देखते हैं जी, एक्स स्क्वायर वाली भी कहीं नहीं है तो ये भी सेम लिख लेंगे 2x स्क्वायर। एक्स वाई वाली देखते हैं, एक यारी एक्स वाई वाली और एक कहाँ जी, एक यारी। तो -2 और -2 क्या हो जाएगा जी, माइनस का 4xy। ठीक है, अब इसको लिखते हैं वाई जेड वाली भी और कोई नहीं है तो ये हो जाएगा प्लस का 2yz। अब ये वाई स्क्वायर वाली और लिख लेते हैं माइनस का 2y स्क्वायर। इस प्रकार आपका बी पार्ट कंप्लीट। ध्यान से देखिए। अब देखिए जी सी पार्ट। सी पार्ट में क्या कहा, सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस। यानी आपने क्या करना है, माइनस करना है इसको किस में से, इसमें से जो। ठीक है, तो लिखते हैं इसको। आपने क्या करना है, माइनस वाले जो सम होते हैं उसमें जो फ्रॉम के बाद वाला एक्सप्रेशन होता है उसे पहले लिखना होता है और जो शुरुआत में होता है उसे बाद में, यानी फ्रॉम के बाद वाले में से घटाना होता है जी आपने। ठीक है, तो लिखते हैं सबसे पहले हम वो लास्ट वाला एक्सप्रेशन लिखते हैं 4l ब्रैकेट में 10n माइनस 3m प्लस 2l।
माइनस लगा के अब इसके लिखते हैं 3l l माइनस 4m प्लस 5n। ठीक है जी। अब क्या करेंगे, ब्रैकेट खोलेंगे, 4l की 10n से मल्टीप्लाई करनी है, तो 4 की 10 से कर दो पहले, ये हो जाएगा जी 40, 4 10 जा 40, l की n से करोगे तो ln। ठीक है जी। अब आप इसकी मल्टीप्लाई इससे करोगे तो ये माइनस पहले लिख लेंगे जी, 4 की मल्टीप्लाई 3 से करोगे तो 4 3 जा 12, l की m से करोगे तो ये हो जाएगा जी lm प्लस 4 की 2 से करोगे तो 4 2 जा 8, l की l से करोगे ये हो जाएगा l स्क्वायर। ठीक है जी। ये हमने इसकी ब्रैकेट ओपन कर दी। अब इसकी या तो आप पहले एक बार 3l से कर दो, बाद में ब्रैकेट खोलना, लेकिन हम साथ के साथ कर लेंगे काम, तो इसको माइनस का 3l मान लेते हैं और इससे मल्टीप्लाई करते हैं। माइनस 3l की l से करोगे तो ये होगा जी माइनस 3l स्क्वायर। ठीक है जी। अब इस माइनस की आगे भी माइनस है तो माइनस माइनस क्या लिखेंगे प्लस, तो 3 की 4 से करोगे 3 4 जा 12, l की m से करोगे तो lm। ठीक है जी। माइनस 3l की 5n से प्लस के 5n से करेंगे तो माइनस प्लस माइनस 3 5 जा 15 ln। ठीक है जी। अब एक जैसी चीज़ें देखते हैं, ln वाले देखते हैं, ये तो है 40 ln, और देखिए ln वाला एक है माइनस का 15 ln। जब सेम टर्म हो और अलग अलग साइन या अलग अलग साइन की जब टर्म होती हैं तो वे क्या होती है जी सब्ट्रैक्ट होती हैं, तो बड़े में से छोटा घटा देंगे, जो बड़े के पीछे साइन है रिजल्ट के पीछे वही साइन लगाएंगे। 40 में से 15 माइनस कर देंगे जी, तो बचेगा जी हमारा 25 ln। प्लस वाला ज़्यादा था इसलिए प्लस वाला बचेगा। अब देखते हैं हम lm वाला, lm वाला कहाँ पे, ये रहा lm वाला, ये प्लस माइनस का ये प्लस का सेम टर्म है, तो 12l में से lm में से 12m lm घटेगा तो क्या हो जाएगा जी 0 हो जाएगा, यानी कट जाएंगे आपके, सेम थे सेम टर्म थी, साइन अलग अलग था इसलिए कैंसिल हो गए। अब 8l स्क्वायर में से 3l स्क्वायर माइनस करोगे तो ये बचेगा जी 5l स्क्वायर। ठीक है जी। ये आपका सी पार्ट। अब देखिए जी डी पार्ट में क्या कहा, सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस, यानी आपने क्या करना है इसमें से ये टर्म माइनस करनी, ये सॉरी टर्म नहीं एक्सप्रेशन, यानी इस एक्सप्रेशन में से आपने ये एक्सप्रेशन क्या करना है माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो लिखते हैं सॉल्यूशन। ठीक है। तो जो फ्रॉम के बाद वाला है सब्ट्रैक्ट वाले में उसे पहले लिखते हैं, यानी इसे पहले लिखेंगे 4c ब्रैकेट में माइनस a प्लस b प्लस c ब्रैकेट बंद। देखो इस एक्सप्रेशन में एक से ज़्यादा ब्रैकेट है तो हम इसमें क्या कर लेंगे क्लोज ब्रैकेट का इस्तेमाल करेंगे, बीच में माइनस, इसे भी क्लोज ब्रैकेट में लिखेंगे 3a प्लस b प्लस c माइनस 2b a माइनस b प्लस c। ठीक है जी। अब पहले अंदर वाली ब्रैकेट सोल्व करेंगे, उसके बाद बाहर वाली खोल लेंगे। ठीक है जी। अब इस 4c की मल्टीप्लाई माइनस a से करेंगे तो आएगा जी माइनस का 4ca, इसके अब प्लस के b से करोगे तो आएगा प्लस का 4bc, या उसके बाद 4c की c से करोगे तो 4c स्क्वायर। ठीक है जी। ये ऐसा आ गया। अब ये माइनस एज इट इज इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 3a की a से करोगे 3a स्क्वायर होएगा। अब 3a की b से करोगे तो ये हो जाएगा जी 3ab। अब 3a की c से करोगे ये हो जाएगा जी 3ac। अब इस माइनस के 2b की a से करोगे तो आएगा जी माइनस का 2ab। माइनस के 2b की b से करोगे तो माइनस माइनस प्लस का 2b स्क्वायर, और c से करोगे माइनस का 2bc, और ये ब्रैकेट क्लोज। ठीक है जी। अब हम इन ब्रैकेट को खोल लेंगे,
इसके बाहर कोई निशान है तो एज इट इज़ लिखेंगे माइनस का 4, ये सी ए है तो आप इसे ए सी भी लिख सकते हो क्योंकि मैंने आगे ए सी लिख दिया इसको ऐसे, ठीक है। तो सेम टर्म बनाने के लिए इससे फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। प्लस का 4bc प्लस का 4c² माइनस ब्रैकेट से बाहर यदि माइनस का साइन है तो साइन चेंज करके लिखेंगे, जो प्लस का उसे माइनस का करेंगे, जो माइनस उसे प्लस। ये प्लस का था इसलिए हम किसका लिखेंगे इसे माइनस का 3a², प्लस का है तो माइनस का 3ab, प्लस का है तो माइनस का 3ac, माइनस का तो प्लस लिखेंगे जी 2ab, प्लस का तो माइनस का लिखेंगे जी 2b², माइनस का तो प्लस का 2bc, ठीक है जी। अब सिमिलर यानी लाइक टर्म्स को इकट्ठा कर लेंगे हम। लाइक टर्म्स क्या हमारी माइनस का 4ac यानी ac वाली टर्म इकट्ठी करनी है हमने। ac वाली देखना जी, ये रही ac वाली एक, तो ये भी माइनस का 4 माइनस का 3 तो ये हो जाएगा जी माइनस का 7ac, ठीक है। अब आगे bc वाली टर्म देखते हैं। bc वाली एक तो ये रही, bc वाली एक या लास्ट में जी, तो ये 4bc प्लस का है और 2bc भी प्लस का है, तो 4 और 2 6bc हो जाएगा जी, प्लस का वो भी, ठीक है। c² वाला देखते हैं। c² वाली अकेली टर्म और है नहीं तो 4c², a² वाली भी अकेली है तो ये भी लिख देंगे माइनस का 3a²। ab वाली देखते हैं। ab वाली एक तो ये रही, एक ये आ रही जी, माइनस का 3 प्लस का 2 तो माइनस का 1 रह जाएगा ab, ठीक है। ये पहले ले चुके हैं तो b² वाला और लिख दें माइनस का 2b², ठीक है जी। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट। और आज के लेक्चर में हमारी 8.3 एक्सरसाइज कंप्लीट होगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम अगले एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।